जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, बिना किसी देरी के। उससे पहले संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है गुरु जी ने इसमें आपके लिए कोई सवालों के, आपकी परेशानियों के हल बता रखे हों, इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं अभी एक सत्संग से बहुत प्यारी सी बात सामने आई है। मन में बहुत दिनों से था पर मैं भूल जाती थी। शायद गुरु जी की भी इच्छा होगी। तो गुरु जी के जो मैसेज आते हैं या तो वो हमारे फ्यूचर से रिलेट करते हैं या प्रेजेंट से, मतलब आगे भी मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। और वो मिलने के लिए हमारी छोटी सी मेहनत लगती है शुक्राना की। शुक्राना हमारी मेहनत नहीं है संगत जी, वो हमारे गुरु जी के लिए हमारे मन की पुष्पांजलि है। गुरु जी कहते हैं फूलों का इंतज़ाम कर ले। तो मेरे मन में संगत जी कल एक भाव आया था। मैंने कहा कि गुरु जी, मैं तो अभी आपको फूल नहीं चढ़ा पा रही हूँ, लेकिन मेरे मन का फूल तो हमेशा आपके ऊपर चढ़ता है। तो मैंने ऐसा कहा संगत जी, मन में सोचा। और जब मैंने अपने प्यारे गुरुपा, जिनको मैं माँ का आंचल कहती हूँ, उनके स्वरूप की ओर देखा तो वो खिलखिला के हंस रहे थे। लिटरली वो हंस रहे थे संगत जी। मतलब वो वैसे स्माइल वाली रहती है, उस वक्त मैंने देखा कि जैसे वो खुल के हंसने वाली, कि अच्छा अब तो समझ रही है मेरी बातों को। तो मैंने यही कहा कि आप तो कहते हो कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, तो जब आप बोलोगे ना तब मैं आपको अंदर से इतना सारा शुक्राना करूँगी। और बाबा को शुक्राने से बढ़कर कोई पुष्प पसंद नहीं है संगत जी, क्योंकि वो जो पल पल की संभाल करते हैं ना, वो तो शायद नहीं, मतलब मैं नहीं कह सकती, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। जिस तरह से उन्होंने हमारे अंदर के कचरे का क्लीनिंग किया है, हमारे मन की क्लींजिंग करी है, हमें एक एक रास्ते पर, सही रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं, नेकी का रास्ता दिखा रहे हैं, हमें एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ करते हैं कोशिश, रोज़ हम 4 कदम पीछे होते हैं, रोज़ उनको मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए, अगर मैं एक यहाँ पे बोल रही हूँ तो उनकी तो करोड़ों संतानें हैं और सबके लिए उनका प्रेजेंस उतना ही है। तो उनको कितनी मेहनत लगती होगी संगत जी। अभी मुझे यहाँ पे दे रहे हैं दर्शन, किसी को सिडनी में दे रहे हैं, किसी को ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, किसी को बेंगलोर में दे रहे हैं, किसी को बॉम्बे में दे रहे हैं। एक ही समय पे बाबा कितनों का कल्याण करते हैं संगत जी।
और उनकी कल्याण की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि कौन से जन्म का क्या अच्छे कर्म थे, और क्या ये मतलब इतने कष्ट का कभी कभी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। कहते हैं ना कि तकलीफ में एक मतलब मेरी दादी कहती थी कि अब भाव अभाव में भी भाव होता है। तो हमेशा भगवान को ऐसा कभी मत कहना कि मुझे बहुत देना। भगवान को कहना कि मुझे अभाव में रखना। अभाव सांसारिक सुखों का मांगना और मन से मांगना कि मेरे मन को भरे रखना, संतोष धन से भर के रखना। तो मेरे दादी ने ये 2 बातें मुझे बचपन से गुट्टी की तरह पिलाई थे संगत जी। और गुरुजी कहते हैं ना कि सबसे पहले अपनी माँ को पूछ, फिर मेरे पास आ। बोलते हैं संगत जी। तो संगत जी अभी भी जितनी बातें हमने अपनी फैमिली में सीखी हुई हैं, जो हमारी बॉन्डिंग है, जो हमें विरासत में मिली हैं, हमने वो नहीं भूलना है, हमें वो लेकर चलना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के दिखाए हुए हमारे मार्ग हैं, जो हमारी न्यू जर्नी है, हमारी सोल की जर्नी है, उस पे भी चलना है। लेकिन संगत जी पता है कभी कभी ना हम आलसी हो जाते हैं। मैं तो हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। इतने मतलब दिव्य सपने आते हैं ना, इतने दिव्य सपने आते हैं। और सपने में जब हम लोग हाथ में, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब लोग हम गुरुजी के स्वरूप को मैं हाथ में देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि बटरफ्लाइज के साथ हूँ, जब मैं देखती हूँ कि किसी में प्रॉब्लम में हूँ और गुरुजी का कोई स्वरूप मेरे पास में है और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो उस वक्त ना मुझे चाह के भी उठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ ना। मैं तकलीफ़ में भी चाहती हूँ कि मेरे बाबा मेरे पास रहें, मेरे अंग संग रहें। और सबसे एक अजीब सी आदत कहें या लत कहें, या एक गाना नहीं है संगत जी, मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना। तो ये गाना संगत जी में कभी कभी अचानक से मेरे मन में आ जाता है। और इसका एक ही रीज़न है कि जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, मुझे तो गुरुजी के चरण देखने हैं, मुझे तो गुरुजी का स्वरूप नहीं देखना, मतलब वो नहीं, फेस नहीं देखना होता है मुझे। मेरी आंखें खुलते ही मैं उन चरणों के दर्शन करती हूँ, चाहे रात में 1 बजे उठूँ, 2 बजे उठूँ, 3 बजे उठूँ, ये दिन में कहीं भी जाऊँ। लेकिन जब मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मुझे गुरुजी के चरण दिखने चाहिए। और अगर जो कभी नहीं दिखते हैं तो वो दिन मेरे लिए बहुत स्ट्रेस वाला होता है। और अगर वो चरण मुझे दिख जाते हैं तो उन चरणों के छाँव में ना मेरा दिन इतना स्मूथली बीतता है ना संगत जी, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद भले मैं उठ के फिर से गुरुजी का स्वरूप देखूंगी, प्रणाम करूंगी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी होता है जिस टाइम का मैं करूंगी, लेकिन वो जो चरण की लत लगी है ना, उसका तो कोई बयान हो ही नहीं सकता है संगत जी। शुक्राना बाबा, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षा देने का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी परसों एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी ने उनको 5 और 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजा, एक संगत आंटी को। मैं कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे सारे नंबर से ही नवाज दिया है, क्योंकि एंजल नंबर्स मैं पहले नहीं जानती थी संगत जी कि रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं वो एंजल्स नंबर होते हैं। मुझे 4, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक, और उसके बाद 100 यानी कि 10वें। तो वो मतलब संगत जी हर तरफ से गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, जब तक नहीं समझती थी। और सबसे ज़्यादा खुशी भी जब एंजल नंबर्स का एक मीनिंग पता चला है कि ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक आगाज़ होता है।
तो कि हमें यूनिवर्स से जोड़ने की कड़ी है ये। हमारे जो देवता है, हमारे जो अंदर का जो हमारा एक भगवान है, जब वो हम पे मेहर करते हैं तो उससे जब हम आपस में बॉन्डिंग करते हैं तभी हमें ये नंबर पे ध्यान जाता है। अदरवाइज़ तो हम लोग तो बचपन से ही गाड़ी से जा रहे हैं ना, बाय रोड ट्रैवल कर ही रहे हैं ना, लेकिन कभी ऐसे नज़र नहीं जाते थे। अब तो लगता है कि हाथ पकड़ के गुरुजी कहते तो देख, इससे भी तेरा कल्याण होना है, नंबर नो देख। और वो देखती हूँ और अंदर से एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। मतलब रास्ते में भी संगत जी सफ़र करा देते हैं मुस्कुराते हुए। घर पे रहो तो कभी किचन की विंडो से बटरफ्लाइज दिख जाएंगी, कभी किचन पे मैना आके बैठ जाती है, कभी कबूतर उड़ते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी स्माइल दे जाते हैं। रास्ते चलती रहती हूँ, वॉक पे जाती हूँ तो इतने सारे मोर संगत जी, और वो मोर तो बगल से हटते भी नहीं हैं, नाचते रहते हैं। मैं पास में जाके वीडियो बनाऊं, प्रणाम करूं, जय गुरुजी बोलो तो वो बोलेंगे पाँव पाँव। इतना सुकून मिलता है संगत जी कि वाह गुरुजी, आप तो बहुत कूल हो, आप तो ये भी नहीं भागते भी रहे हो पक्षी रूप में भी। तो शुक्राना करती हूँ। मतलब इस तरह से नवाजते हैं ना संगत जी, इस तरह से। और गुरुजी ने बोला है कि तेरी बहुत सारी बीमारियों को मैंने काटा है। संगत जी मैं बताना चाहूँगी, मेरे पेट में एक्यूट पेन है। गुरुजी ने बोला है कि तुझे लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, मगर मैंने कहा है कि गुरुजी मुझे हॉस्पिटल वाला कुछ मत करवाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे रहते हुए आप ही की दवाओं से मैं ठीक हो जाऊँ। और मैं कोशिश करती हूँ सारा फॉलो करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस बार मैंने मंगलवार का जो मेरा चेन ब्रेक हो गया, मैं मंदिर भी नहीं जा सकी। सॉरी गुरुजी, सॉरी मांग लिया था मैंने रात में, क्योंकि संगत जी यहाँ पे शिफ्टिंग जो है वो चल रही है, और कुछ वक्त से और उस वक्त कुछ लेबर्स थे तो मैं घर छोड़ के जा नहीं पाई। तो पता है संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तू भोग लगा ले घर में, और ऐसा हुआ संगत जी कि कल मैं कड़ा प्रसाद भी नहीं बना सकी, और फिर मैंने कल में मीठे मखाने, मूंगफली और हलवा का भोग लगाया गुरुजी और बजरंगबली को, और हम सब ने खाया। और संगत जी जो हलवे में स्वाद आया था वो मैं कह नहीं सकती हूँ आपको, बहुत स्वाद हलवा था वो, क्योंकि वो गुरुजी ने चखा था ना, इसीलिए उन्होंने उसको इतने प्यार से प्रसाद बना दिया था। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी एक पावर ऐसी है ना जो हमारे अंदर भी मौजूद है। कभी आप इधर उधर मत खोजा कीजिए, मैं भी अब नहीं खोजती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पे हैं। वो हमारे मन में है। वो किसी भी रूप में हम आंखें मूंदेंगे, जिस रूप में चाहेंगे वो हमें वहाँ पे बिल्कुल दिख जाएंगे, बिल्कुल उसी वक्त उसी क्षण दिख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब बेफिक्री का आलम हो गया है संगत जी। ऐसी बेफिक्री हो गई है ना कि अरे ठीक है मैं नहीं आ पाऊँगी, बच्चों को मैं कहती हूँ मैं नहीं आ पाऊँगी तो कर ले, गुरुजी है ना। तो ये जो गुरुजी है ना, तो ये हमारे पावर हैं, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो शुक्राना बाबा इस पावर को बख्शने के लिए। आपका एक होना हमारे लिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हम लोग गुरुजी की संगत बने, हम लोग गुरुजी के चरण शरण में जुड़ने का हमें मौका मिला। हमारे सर पे हमारे प्यारे महादेव ने अपना हाथ रखा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
हर फॉर्म में आप हमेशा साथ हैं, फिर चाहे वो माँ हो, चाहे बजरंगबली हो, गणपति जी हो, जो भी हो, है तो सब सदा शिव महाराज के ही ना। तो हर उस ब्रह्मांड के देवी देवता और जितने भी चराचर हैं, सब की जो आप प्रेजेंस फील कराते हो, और हमारी जो फैमिली मेम्बर्स स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि हम पे जो अच्छा सा एक फैमिली आपने ब्लेस किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी हम हर बातें सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने अच्छा सा एक पति दिया है, अच्छे अच्छे बच्चे दिए हैं। और सबसे खुशी की बात होती है संगत जी, जब आपके बच्चे गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी उनको अपने संरक्षण में लेते हैं। बच्चे मेरे कुछ बोलते नहीं रहते हैं, बट वो बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनकी डीप बॉन्डिंग हो गई है गुरुजी से। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो इस एज में आके आपको समझ पाई, ये बच्चे तो बहुत लकी हैं जो इनके नानोपा, इनके नानी अभी मिल गई हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखना मेरे बाबा। और संगत जी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि जो मैंने एक बहुत पुरानी संगत के सत्संग में सुना था, लगभग 3-4 महीने पहले, बट आज गुरुजी ने वो मुझे याद दिलवाया है। जब मैं इनको सी ऑफ करने नीचे जा रही थी मेरे अंकल जी को ऑफिस के लिए, तो जो मैसेज हमको मिलते हैं, जैसे कि आज मेरे को एक मैसेज मिला है, कल मिला है कि तेरे नवे घर का रिबन मैं ही काटांगा। ठीक है, तो संगत जी, हमें जो वो मैसेज मिलता है ना, हमें उसी वक्त उनका शुक्राना कर देना है, जिससे कि आगे के जो काम होते हैं ना वो अच्छे से बने। क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है कि हमें घर मिलना है कि नहीं मिलना है, बट गुरुजी ने कहा है तो वो मिलना ही मिलना है। उन्होंने कहा है कि तेरा बेड़ा पार लगेगा तो लगेगा ही लगेगा, कोई उसमें दो राहें हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ भगवान बोल देंगे वहाँ किसकी औकात और किसकी मजाल। जो हमारे हाथों की लकीर बदल देता है, मेरे हाथों की लकीर संगत जी 40 साल के बाद रुक गई थी। पहले हमारी फैमिली में एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं नहीं मानती थी ये सब, लेकिन वो ऐसे मतलब हमारे घर पे विज़िट किए थे जब मैं पटना में रहती थी। इस बात को जोड़ना यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने मेरा हाथ देखा था, उन्होंने बोला था कि तेरे हाथ में बहुत फेम है बोला था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन 40 साल के बाद, और फिर चुप हो गए थे। उनकी चुप्पी ऐसी थी कि 40 साल के बाद मान लो या तो लाइफ ही ख़त्म होना है या क्या होना है, आई रियली डोंट नो। उसके बाद वो चुप हो गए। उसके बाद उनकी जो चुप्पी थी वो उस वक्त, मुझे अभी नई नई शादी हुई थी, उस वक्त वो आए थे। ठीक है, मेरे पे भी ध्यान से उतर गया था। इस वक्त मैं 22 साल की रही होंगी जब उन्होंने मेरा हाथ देखा था। तो 22 साल की उम्र में 40 साल, मैंने सोचा चलो 40 में कुछ होगा ना, अरे छोड़ देते हैं। लेकिन संगत जी, जब मेरे साथ ये सब सारी चीज़ें हुई ना संगत जी, तो जब मेरा 40 वाला 31st वाला बर्थडे हुआ, उस दिन ही मुझे पता चला। इससे जस्ट एक दिन पहले 31 को मेरा बर्थडे था और 30 को मुझे पता चला कि मेरे अंकल जी को फर्स्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो दुनिया ही खो गई। उसी ऐन मौके पे मुझे वो बात याद आई कि 40 साल के बाद वो रुक गए थे। 40 साल के बाद वो रुक गए थे। यहाँ पे जब हम लोग आए थे ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी डॉक्टर पे विश्वास नहीं था कि ये पूरी तरह से क्योर हो पाएंगे, क्योंकि किडनी से, स्पाइन से 3 उनका जो होता है
पीछे का L3 L4 वो खोलना, मतलब इतना ट्रिकी, इतना रिस्की ऑपरेशन था ना संगत जी। और वो एम्स में बस एक ही डॉक्टर हैं जो कर सकते थे। उनको विदेश जाना था, जिस सुबह उनको जाना था उसी रात में ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन का डेट इज़ 16, ऑपरेशन का टाइम इज़ 16। ऑपरेशन से एक दिन पहले मेरे सपने में शहद वर्षा का होना, और ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे अंकल जी को सपने में कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल मत घबराना। तो सारे कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं संगत जी। तो ये वो शक्ति है जो वाकई में आपके हाथों की लकीरों को बदल सकती है। तो ये वो शक्ति है। मुझे हमेशा रोना आ जाता है, मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। सच में संगत जी, सच में। पता है संगत जी, जब ये सब बातें याद आती है ना तो मतलब लगता है कि मतलब कल मैं बहुत रोई थी संगत जी। कल मुझे लगा कि गुरुजी एक बार आप आके झप्पी पालो, किसी भी रूप में आके झप्पी पालो गुरुपा, क्योंकि आपको आपका बच्चा याद नहीं आता है क्या? आपको नहीं याद आती है? हमें जिस तरह गुरुजी पल पल याद आते हैं, उनको भी पक्का हम लोग याद आते होंगे, है ना? तो मैंने उनको ये बताया भी है संगत जी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत आशीर्वाद देते हो, लेकिन बाबा याद रखना, आपका ये बच्चा भी आपको बहुत याद करता है। आप प्यार करते हो, मैं याद करती हूँ, तो और हमेशा बहुत बहुत याद करती हूँ संगत जी, क्योंकि जहाँ जहाँ आप मेरा सपोर्ट सिस्टम बने हो ना गुरुपा, वो हमें खुद भी नहीं थी। और कितनी जगह तो मैं समझ ही नहीं पाई कि कैसे हो गया, कब हो गया, मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी, किधर से हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला संगत जी। और उसके संगत जी आप देखते हो ना कि इतना स्मूथली सब कुछ कैसे हो गया, ये 1 साल कैसे बीत गया, मैं यहाँ तक कैसे आ गई। तो मेरा पढ़ने का सपना मेरा शादी के बाद छूट गया था, उसको भी रीस्टार्ट कैसे हो गया, वो भी इस कंडीशन में संगत जी, ट्रांसफ़र के साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मेरे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, मेरा घर भी सेट हो रहा है, और मेरा घर भी वही मिला है 88 नंबर का, वहाँ भी 16, और सब कुछ संगत जी, सब कुछ। इसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, बस सारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ संगत जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कहाँ कहाँ से करूँ बाबा आपका शुक्राना। बस इस चीज़ का करती हूँ कि इस जन्म में नहीं बाबा, हर जन्म में अपने चरणों से लगाए रखना, इन चरणों में ही जीवन। और प्लीज़ बाबा कुछ ऐसा चमत्कार भी कर दो कि बेड़ा पार हो जाए, और मैं आपको अपने हाथ से अब फेरा पावन आ जाओ। मैं आपको अपने हाथ से खाना बना के खिलाना चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरु जी को चैलेंज मत करना, कभी भी चैलेंज मत करना, गुरु जी से बहुत प्यार करो। गुरु जी को जितना हम प्यार करते हैं ना, हमारी बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। मेरे तो बेस्ट ही है संगत जी गुरुपा, मैं तो सारी बातें बता देती हूँ। इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे बचाया है ना संगत जी, जहाँ पे विश्वास से परे है। हर जगह मेरी लाज की, मेरे विश्वास की लाज रखते हैं अपनी बेटी को। कहते हैं ना कि भगवान और भक्त के बीच में एक पर्दा होता है, गुरुजी ने संगत जी उस पर्दे को ना आंचल बना दिया है, आंचल।
उसमें सहेज के रखते हैं। जिस तरह से चिड़िया का बच्चा होता है घोंसले में, वो उसको अपने पंखों में छुपा के रखती है ताकि उसको हमेशा गर्माहट मिले, सर्दियों में गर्माहट मिले। और गर्मियों में चिड़िया क्या करती है आपको पता है? जैसे वो आप देखते होंगे ना पानी में जैसे पंखों करके आती है, और उस पंखों से ना अपने बच्चों के ऊपर वो डालती है ताकि उनको ठंडक मिले गर्मी में। गुरुजी हमारे लिए वही हैं संगत जी, वो हमारे लिए वही आंचल, वही दुशाला है जिसमें हम लोग हमेशा प्रोटेक्ट फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमारा वो बहुत संरक्षित स्थान है और हम लोग बहुत भागे वाले हैं वाकई। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती थी कि गुरुजी कहते थे पहले शुक्राना कर दे जिससे आगे का तेरा रास्ता आसान हो जाए। तो मुझे पता है गुरुजी कि आप मुझे घर दोगे, और मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है, मेरे बाबा ने कहा है कि तेरे नए घर में तो मेरा स्वरूप, बड़ा स्वरूप लगाइयो। तो बाबा ये भी आप ही के ऊपर है, बड़ा स्वरूप पे मुझे आप ही प्लेस करोगे। और संगत जी पता है मुझे बाबा एक चीज़ नहीं दे रहे हैं, मैं गुरु पास इसीलिए बहुत रो के मांगती रहती हूँ, कभी कभी मांगती भी हूँ संगत जी, मांगती हूँ कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगती हूँ, मैं बस मांगती हूँ कि आप मेरे साथ रहना। बट संगत जी वो जो कार्ड में नहीं, मतलब आगे में गुरुजी का स्वरूप लगा रहता है मिरर के साथ, उसको देख के ना मुझे बहुत ही होता है कि गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन अभी तक तो संगत जी नहीं दिया है, उतना प्यारा बच्चा नहीं हूँ शायद बाबा का अभी मैं। लेकिन संगत जी अभी लगता है कि गुरुजी ज़रूर कभी ना कभी तो मुझे वो ज़रूर देंगे, ठीक है। और बहुत दिन से गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी नहीं बुलाया है, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा गुरुजी से गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन मर्ज़ी इनकी, लेकिन मैं घर पे ही बाबा का बहुत ज़्यादा हमेशा फील करती हूँ, हमेशा मेरे मन में रहते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, आप अपने बच्चों के सर पर हाथ रखे रहना, अपने चरणों में लगाए रखना बाबा। और संगत जी सुबह सुबह हम लोग भजन सुन रहे थे आज, तो जैसे ही पहला भजन मेरे घर में बजा है तो वाकई में मुझे लगा कि ये मेरे मन के ही भाव है जो गुरुजी के लिए हैं। तो संगत जी यही है। और यही संगत जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझसे एक प्रॉमिस मांगा है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस तू राम नाल रही। बस देखिए संगत जी कितने अच्छे हैं, वो जानते हैं कि जिनका जो वीकनेस है वो उससे बाहर नहीं आ सकते। मैं सीता माँ की नगरी से हूँ, राम जी से मेरा एक अलग सा लगाव है क्योंकि सिया राम में बसते हैं हम में। मैं सीता माँ की जगह से हूँ, बचपन से ही राम नवमी को मेरे पापा का, मेरे बाबूजी का जन्मदिन होता है। मेरी माँ लास्ट ईयर चली गई, तो भगवान राम का जो रोल है मेरी लाइफ में, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो इस तरह से ना वो बताते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू बस राम नाल रही। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप सब खुद से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि मैं रोज़, बाबा जानते हैं कि मैं रोज़, मेरे पास एक राम दरबार का फ़ोटो है, स्वरूप है संगत जी, तो मैं रोज़ उनको थैंक यू कहती हूँ। हो सकता है आप लोगों को भी गुरुजी बताना चाहते हो, तभी वो भाव ला रहे हैं कि जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे सभी देवी देवता, आप सबका थैंक यू कि आपने मुझे गुरुजी के चरणों में लाया। और आफ्टर दैट मैं गुरुजी को थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी आपको थैंक यू कि आपने इन सब से मुझे जोड़े रखा है।
तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि हमें कहीं से भटकना नहीं है, क्योंकि ओंकार एक ही है, सूर्य एक ही है। आपके ऊपर है कि आप कितने एनर्जी गेन कर सकते हो, कितना डीप बॉन्डिंग बना सकते हो। तो सार वही है कि हमें गुरुजी पर सब छोड़ देना है। मैं तो बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने खाली हूँ बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ कि गुरुजी मेरा वेट भी थोड़ा ले लो, थोड़ी पतली भी हो जाऊँ। सीरियसली अभी सब संगत जी आप सुन रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा जो भी पतले दुबले हो ना, मेरा वाला वेट ले लेना, ठीक है, मेरे सत्संग को सुन के। मैं तो ये भी मांगती हूँ गुरुजी से, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मैं गुरुजी से मांगती हूँ संगत जी। मैं धन दौलत नहीं मांगती हूँ। मैंने कहा कि गुरुजी जिनको थोड़ी सी ज़रूरत है ना, उनको थोड़ा थोड़ा करके दे देना, ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के साथ हम मस्ती वाली टॉकिंग भी हम बहुत करते हैं, आप लोग भी करना, बहुत मज़ा आएगा। रिप्लाई भी देते हैं हमारे बाबा। जैसे कि कल क्या हुआ ना संकट जी, कल ना हम लोग शिफ्टिंग में लगे थे। तो हमारे जो अब एक्सटेंडेड हाउस है, ट्रांजिट वाला जो फ्लैट है, वहाँ की चाबी मैं लेके नहीं गई थी। तो वो थोड़ा सा मिस हो गया था कि मैंने बोला कि अरे फिर वहाँ जाएंगे, चाबी घर बंद हो गया, तो अभी तो कारपेंटर को लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने ना संगत जी अपने अंकल जी को डांट दिया कि, और उसी वक्त में जैसे अपने घर आई हूँ तो गुरुजी का मैसेज मिला है मुझे कि तेरे अंकल बहुत मेहनती हैं, उसनु कदर किया कर, उसनु डांटा ना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसे रिप्लाई देते हैं संगत जी गुरु पाक। तो आप सबको बहुत 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 प्यार। और हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं संगत जी। उनका ये समाधि दिवस वाला वीक है ना, उन्होंने एक मैसेज भी दिया था मुझे कि 7 बार सिमरन कर रोज़। संगत जी आप लोग भी व्यू किया कीजिए। और हमारा भी मन उदास होता है ना, तो गुरुजी हमें हंसाना चाहते हैं, इसीलिए हम सब भी कोशिश करें कि किसी न किसी के चेहरे पर स्माइल ला सके, हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी। और किसी एक को भी चाय पिला सके। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। रहमत बरसाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, और हमेशा अपनी प्रेजेंस हमारे मन में फील करवाने का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना। आप हमारी माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारी बेस्टी हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप हो तो हम हैं, और आपसे अच्छा कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरे गुरुपा इसी तरह से आप गाइड करते रहो, इसी तरह अंग संग रहो, और हमें अपने प्यार भरे जादू के झप्पे में हमेशा लिए रहना। सारा तुझको सौंप दिया बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं। अब मैं बस आपका बच्चा बन के आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करोगे मैं वो करूँगी, और बस मैं शुक्राना करूँगी, क्योंकि मुझे नया घर मिलने वाला है, मुझे नई गाड़ी भी मिलने वाली है, मुझे नया जॉब मिलने वाला है, मेरे पास पैसों की बरसात होने वाली है। और मैं क्यों कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बोला है, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है, और गुरुजी कहते हैं जो मैं बोलता हूँ वो तो पत्थर की लकीर है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने मुझे आज बोला था कि जो मैं आगे के लिए भी कहता हूँ उसका भी शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी को बहुत बहुत थैंक यू। आपके सत्संग से बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। सारी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। शायद इसमें भी गुरु जी की कोई मर्ज़ी होगी, गुरु पापा की कोई मर्ज़ी होगी। पर संगत जी, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं गुरु जी को अपने फादर इन लॉ मानती हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं आगे जब भी अपना सत्संग शेयर करूँगी तो उन्हें कभी नंबर से शेयर नहीं करूँगी। नंबर से मेरा मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा सत्संग, इस प्रकार से नंबर देकर शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक मेरे गुरु पाक का अनंतम ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो कभी गिनी ना जा सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपने सत्संग को शुरू से सुनो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी तो पापा नहीं, कब से मेरे साथ है, पर मैं मूर्ख और अज्ञानी उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाई। मेरी लाइफ में बहुत परेशानी आती है, कभी फिज़िकली और कभी हेल्थ से भी। इन दोनों ही चीज़ों से मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मेरी सिस्टर के घर गई, वहाँ उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी थी। वो दिन था 2 दिसंबर 2020। वहाँ मेरी एक कज़न भाभी जी भी आई, जिन्होंने मुझे परेशान देखकर मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछी। तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी की महिमा का गुणगान करने लगी, और मुझसे बोली कि दीदी, आप भी गुरुजी को मानो, आपकी सारी परेशानियां गुरुजी दूर करेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाभी, पर मैं गुरुजी को कैसे मानूं, कैसे उनके बारे में पता लगाऊं। उन्होंने तो मुझे कहा है जब गुरुजी को आपके पास आना होगा तो वो खुद ही अपने आप अपने मैसेजेस आपके पास भेजेंगे। अगर वैसे आपको गुरुजी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो फिर यूट्यूब पर आपको उनके सत्संग सुना करके, मैंने उनकी बातों को ध्यान में रखकर यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग को सर्च करा और गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। जैसे जैसे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनती गई तो उन्होंने मुझे उन सत्संगों में अपने सवालों के जवाब मुझे मिलते गए, अपनी परेशानियों का हल मुझे मिलता गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सत्संग ही मेरी लाइफ के ऊपर सुनाए जा रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते मुझे ये आभास होने लगा कि गुरुजी तो मेरे पास पहले से ही आ चुके हैं, बस उन्हें पहचानना बाकी था। मुझे एक बात की एक टाइम एक बात है संगत जी कि हमारे पास फाइनेंशियली मुसीबत इतनी आ चुकी थी कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था। मुझे कोई रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था। तो उसी समय मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और हमें और मेरे हस्बैंड को एक शॉप दिलवाई रेंट पर, और कहा कि आप यहाँ से काम शुरू करें और अपना गुजारा करें। हमने वो शॉप शुरू कर दी और थोड़ा सा हमारा गुजारा होने लग गया। लेकिन फिर भी संगत जी हाथ तंग ही रहता था। संगत जी गुजारा भी बड़ी मुश्किल से ही चलता था। लेकिन गुरुजी की महिमा ऐसी थी कि मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मुझे कदम कदम पर मेरा साथ दिया। वो सब गुरुजी की महिमा थी संगत जी, सब कुछ गुरुजी की महिमा थी। परंतु उस समय तक गुरुजी को नहीं जानती थी। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी शॉप पर आए और गुरुजी का स्वरूप लेकर आए और मुझसे बोली कि बेटा, तो ये गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, इनको मंदिर में बिठाओ
और इनका मंत्र जाप किया करो। मैंने मम्मी के कहने पर ये सब करना शुरू किया, परंतु मैंने तब भी संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने ये किया परंतु मुझे नहीं पता था संगत जी, और तब मैंने गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी। मैंने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, परंतु मैं अज्ञानी हूँ, आपको जान नहीं पाई थी। मेरी मम्मी शॉप पर जब संगत जी स्वरूप देकर गई थी तो मैं बस संगत जी उनके आगे धूपबत्ती लगाकर और उनका मंत्र जाप किया करती थी। बाकी मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके बारे में तो मैंने आपको बताया ना, जब मेरी भाभी मुझे मिली उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने उनके बारे में यूट्यूब पर सर्च किया और उनके सत्संग सुनने लग गई और गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलने लग गया। सत्संग जब मैं सुनती थी तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। फिर मैं FB खोलने लगी तो गुरुजी के मैसेज आने लगे अपने आप ही। मैंने उन्हें FB पर सर्च नहीं किया, कभी भी नहीं किया, परंतु जब भी FB पर उनके मैसेजेस आते थे तो वो इंग्लिश में हुआ करते थे। तो सत्संग तो संगत जी मैं इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी समझ पाती हूँ, पर पूरी तरीके से नहीं समझ पाती हूँ। मैं गुरुजी को मैंने बोला कि एक दिन के गुरुजी, अगर आप ये मैसेज मेरे लिए ही भेजते हैं और ये मैसेज मेरे लिए ही है तो आप प्लीज़ इन मैसेजेस को हिंदी में भेज दें। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, सच में अगले ही दिन से मेरे पास FB पर जो मैसेजेस आने लग गए वो हिंदी में आने लग गए, और आज तक मेरे पास हिंदी में ही मैसेज आते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल आने बंद हो गए हैं। ऐसे है मेरे गुरुजी संगत जी, ऐसी है मेरे गुरुजी की महिमा। संगत जी महिमा के सुनकर एक बारे में और सुन लिया उन्होंने, एक ही बारे में। ये तो मेरा एक सत्संग है। उसके बाद जब मैं गुरुजी की महिमा जानने लगी तो मैंने आपको बताया ना संगत जी कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ख़राब थी, पर मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। तो एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ दूंगा। मैं उस समय समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये सोचने लगी कि पता नहीं गुरुजी क्या सरप्राइज़ देंगे, बट संगत जी उस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ख़राब थी कि मैं अपना गोल्ड वगैरह सब कुछ मैं रख चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक दिन अचानक मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालती हूँ तो उसमें एक चैन दिखती है, तो वो चैन मैं पहन लेती हूँ और पहनकर मम्मी के यहाँ जाती हूँ संगत जी। तो मेरी मम्मी कहती है कि बेटा तेरे पास चैन कहाँ से आई? तो मैंने कहा मम्मी आप लोगों ने ही दी होगी, आर्टिफिशियल तो है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये मुझे गोल्ड की लग रही है। तो मैंने हंसकर बोली कि मम्मी आपको पता है मेरे पास कुछ भी गोल्ड नहीं है, तो ये कहाँ से गोल्ड की होगी? मेरी मम्मी और सिस्टर बोली नहीं ये तो गोल्ड की ही है, और जब हमने पता लगाया तो वो चैन सच में गोल्ड की ही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उस गोल्ड की चैन को गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम किया और थोड़ा घर का खर्चा चलाया। ऐसे है मेरे गुरुजी की महिमा संगत जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, मेरे गुरुजी के सत्संग तो बहुत है संगत जी। फिर आप लोगों को फिर से सुनाऊंगी। आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस सत्संग में मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हों तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी।